हेलो एंड वेलकम इन सिंपल मैथ्स। और आज आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे इस चैनल के साथ आगे की वीडियो के लिए बने रहें। और इससे आप जितना ही लाइक और कमेंट्स करते हैं उससे मुझे और एनर्जी मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं और ये इस लेक्चर को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं जो आपके कंसेप्ट से बहुत बेटर आपके लिए आपका वो कंसेप्ट बहुत बेटर हो, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे क्वेश्चन के साथ यहाँ है। और ये अब क्वेश्चंस हमने 2 सेशन कर लिए हम अपने क्वेश्चंस के। तो ये थर्ड वाली है और इस थर्ड में हम इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं ताकि आप समझे उसे कैसे बनाएं और प्रैक्टिस। ये बिगिनिंग से है आपके लिए, बट यहाँ से आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस और एडवांस में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है और एनर्जी जब आती है तो एक इन्फ्लुएंस के साथ आपके साथ जुड़ने का मौका मिलता है और एनर्जी बनती है कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है कि हमारे पास में कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स है बाई साइन सॉरी पाई माइनस 2x का होल क्यूब है वेयर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। दे रखा है 1/24, 1/16, 1/8 एंड 1/4। तो हम इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है। ऑल राइट, तो यहाँ से हमें कुछ नजर आ रहा है क्या? यस, बिल्कुल। कॉट को हम लिख सकते हैं कि कॉस एक्स बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स होल बाई, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं तो क्या बन करके आ रहा है? 2 कॉमन करते हैं तो 8 निकलेगा क्या? पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स होल क्यूब। राइट, अब ये जो वैल्यू है ये 1/8 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया। इसे सॉल्व करते हैं तो मिलेगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 कॉस ऑफ x माइनस कॉस x इंटू साइन एक्स होल बाई पाई बाई 2 माइनस ऑफ x का होल क्यूब। राइट, अब अगर हम यहाँ से एक वर्क करते हैं कि 1/8 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। अब देखिए cos x कॉमन है क्या? cos x को हमने कॉमन कर लिया तो बचा 1 माइनस साइन एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होल क्यूब इंटू यहाँ पर हमने साइन एक्स छोड़ दिया तो ये रहा साइन एक्स। राइट, और यहाँ साइन एक्स हो गया। क्या आया सबको समझ में? ओके, ऑल राइट। तो 1/8 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। राइट, तो यहाँ देखें कि ये जो कॉस है, क्या हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या इसको? यस यस, बिल्कुल। कैसे? तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या कॉस एक्स को? यस, और यहाँ से 1 माइनस ऑफ साइन एक्स बाई होल बाई क्या हो जाता है? यहाँ हम इसको ऐसे रख रहे हैं पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स। राइट, पावर 3 है बट हम इसे पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स ले लिए। राइट, ये आया क्या? तो ये देखो यहाँ पर ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक ये मान लेते हैं और ये एक ये वाली पार्ट होगी। तो यहाँ से इस पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो हम इसे लिख लेंगे क्या? वैल्यू होगी 1/8 लिमिट x टेंस टू
पाई बाई 8 पाई बाई 2। ऑल राइट, सो ये वैल्यू 1 होगी तो इसे हम नहीं लिख रहे हैं। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए 1 हो जाएगी जब लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हमने एक टर्म्स पढ़ा था ना कि एफ एक्स हो इंटू जी एक्स हो, राइट, और लिमिट सब पर अप्लाई की गई हो समथिंग ए, तो इंडिविजुअली उनके लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स के इक्वल में होता था क्या, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में। बिल्कुल सही बात, तो वहां से हमने इसे अप्लाई किया। अब हमारे पास में बच गया है लिमिट 1 माइनस ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स इंटू क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब इसे हम देख रहे हैं क्या कि 0/0 फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो एलोस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं जिसे, या फिर बोल सकते हैं लापिटल रूल, सॉरी। तो 1/8 लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 होगी। अब यहां से जब लिमिट अप्लाई सॉरी एलएच रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस कॉस ऑफ एक्स होगी, क्योंकि कांस्टेंट यानी 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाती है। और यहाँ पर क्या होगा कि cos x इंटू पाई बाई 2 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर और प्लस साइन x इंटू 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस ऑफ x, तो माइनस हो जाता है, लिख रहे हैं हम इसके डिफ्रेंसिएशन को, माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, राइट, यस, बिल्कुल राइट है। 1/8 लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2। और सो कॉस एक्स कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पर प्लस है, वो वैल्यू भी है। तो अगेन हम इसे फिर से क्या पहले चेक कर लेते हैं, 0/0 फॉर्म में है, यस बिल्कुल है, ये cos 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पर 0। तो अगेन हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या, तो मिलेगा साइन ऑफ एक्स। ऑलराइट, अब नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिल रहा है यहां से साइन माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर और यहाँ प्लस कॉस होगा क्या, तो माइनस में आ जाएगा, -2 कॉस एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, राइट, हो जाएगी क्या ये वैल्यू, बिल्कुल होगा। ये एंगल नहीं है, इसके साथ ये फंक्शन है, इनटू में है, ओके, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है cos x, और यहाँ पर चलिए मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग से, और माइनस, अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करनी होगी तो होगा 2 साइन का cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स, ओके। अब देखते हैं क्या कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो फिर से वापस में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और नहीं है तो डायरेक्ट हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी डिफ्रेंशिएशन किए तो ये आया, और फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया पाई बाई 2 माइनस एक्स को, तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 2x, ओके। तो यहाँ से हमें मिला 1/8 इंटू लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहा, तो यहाँ पर 0, ये भी 0, ये भी 0, बट यहाँ पर प्लस, यानी कि 0 + 2 × 1, सो ऑल राइट 1/16 है ना, 1/16 is our answer, okay।
चलिए देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में है लिमिट साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इसे इसके बारे में सोचते हैं कैसे इसे डिफ्रेंशिएट कर, सॉरी लिमिटिंग वैल्यू निकाले x टेंस टू 0। अब यहाँ पर साइन है, क्या ये 0/0 फॉर्म में है? हाँ, नजर आ रहा है। तो इसे LH रूल से यूज करके सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू पाई 2 पाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, बट माइनस में जिनको डिफ्रेंसिएशन आ रही है वो समझ रहे हैं क्या? ओके, ऑल बाई 2x, ऑल राइट। तो अब अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि पाई माइनस एक वर्क करके देखते हैं। देखिए, ओके, एक चीज वर्क करते हैं। एक आया यहाँ क्या कि अगर हम यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 करते हैं और यहाँ पर है हमारे पास साइन, तो यहाँ पाई, ओके, कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम इसे लिमिट x टेंस टू 0 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो साइन ऑफ यहाँ में मिला पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही है। तो अब हम यहाँ इसे बट प्रॉब्लम आ सकती है। साइन 0/0 0, ऑल राइट। तो पाई से अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, 1/x स्क्वायर। अच्छा, देखते हैं अगर, सोचिए क्या किया जाए, आगे इस पे बढ़ा जाए या फिर उसी को लेकर के चले। यहाँ भी वही वर्क करना पड़ा, तो वही वर्क, अच्छा यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना हम अब आगे इसी पे बढ़े, है ना। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंस टू ऑफ 0, ओके, साइन का कॉस ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर इंटू पाई टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल बाई एक्स स्क्वायर होगा क्या? बिल्कुल। तो यहाँ से अब देखो, ये वैल्यू एक ही बार में आ गया क्या, लिमिट x टेंस टू ऑफ 0, यहाँ पर हमें मिला cos पाई साइन स्क्वायर एक्स, वहां से भी आ जाता। बहुत, हम जहाँ पहुंच गए थे बस वहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग अब आ रही है बात समझ में कि वहीं पे थोड़ा सा वर्क करते तो हमें आंसर मिल जाता। खैर यहाँ भी आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई ऑफ साइन 2x होल बाई, ओ नीचे में 2x होगी ना, 2x, क्योंकि डिफ्रेंशिएट किए हैं, देन बाई 2x, तो यहाँ पर मैंने 2x यूज कर लिया, ऑलराइट। तो यहाँ देखें
ये तो 1 हो जाएगी क्या जब लिमिट अप्लाई करेंगे? बिल्कुल। साइन, ये वाली कंडीशन में साइन थीटा बाई थीटा व्हेन लिमिट थीटा टेंस टू 0 यानी 1 होती है, तो वहां से वो तो 1 हो गई। ओके, अब यहाँ पे आ गया कि कॉस ऑफ पाई, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन 0 स्क्वायर यानी कि सॉरी हाँ साइन स्क्वायर 0 यानी कि 0 की वैल्यू 1 होगी 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पर पाई आ गया तो कॉस पाई। ओके हाँ, तो ये 0 हो गई और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया वैल्यू 1 हुआ क्या, तो ये पाई आ गया और यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, सो पाई। पाई है क्या? यस, पाई इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है। इन दोनों क्वेश्चन को अगेन नेक्स्ट वाले इस क्वेश्चन को कैसे करें तो देखते हैं। यहाँ से इसे लिमिट x टेंस टू ऑफ 0। ऑल राइट, तो यहाँ पर देख लें, बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो ट्रिगो का की है, उसे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो 1 माइनस, देख ले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगी क्या, तो ये और ये कैंसिल है ना। अब यहाँ पर 3 प्लस ऑफ कॉस एक्स बाई एक्स टेन 4x। अब सब हो गया क्या? क्लियर हुआ? बिल्कुल सही बात है। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से इस माइनस टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स राइट इंटू 3 प्लस ऑफ cos x ऑल राइट बाई यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर टेन, देखे कैसे टेन 4x है, यहाँ x है, ठीक है। ओके, ये तो मैं जैसा था हमने वैसा लिखा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है x की, तो यहाँ मैंने डिवाइड दिया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, कि किसी भी टर्म्स में कोई भी एक टर्म एक्स्ट्रा हो ना जाए और कहीं उसकी कमी ना हो जाए, ये भी ध्यान में रखी जाती है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर में आ गया क्या, और अगर स्क्वायर में आया तो ये वैल्यू इस फॉर्म में चेंज हो गया क्या, -2 लिमिट कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर भेजा, x टेंस टू 0 साइन ऑफ x बाई x होल स्क्वायर होगा क्या। अब इन साइड में लिमिट अप्लाई कर जाएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर 3 प्लस ऑफ कॉस एक्स बाई, और यहाँ देख ले 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, यानी डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किए तो नोमिनेटर में भी हमने कर दिया। ऑल राइट, तो यहाँ से हमारे पास 4 10 4x बाई ऑफ 4x राइट। तो अब आप देख लो, अपने हिसाब से आंसर ला लो, क्या होगा -2 यहाँ पर 1, सोच लो क्या होने वाली है, हम आंसर लिख रहे हैं 1 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 4 बाई 4 राइट। कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? यस, माइनस माइनस प्लस ना, तो ये प्लस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल इज इक्वल टू 2, सो व्हाट सी इज राइट आंसर, है ना। अब आते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर। इसके लिए पता है ना, पिछले ही क्वेश्चंस में हमने किया है कुछ, और देखे एक हर एक क्वेश्चंस की कहीं ना कहीं कोई छोटा सा कंसेप्ट अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है, ये बात सही है। और सबको आ रही है समझ में? हाँ, चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर इसे सॉल्व करते हैं, दे रखा है यहाँ, थोड़ा सा हम समझ वेट करेंगे और समझेंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर लाने की प्रोसीजर ये खुद बोल रहा है, और बोल रहा है तो वो कैसे हम सुने, तो देखते हैं। बोल रहा है क्या कि x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी करते हैं तो ये इन्फिनिटी ओवरऑल है ना, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू 4 आ रही है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 माइनस ए टाइम्स ए एक्स प्लस ऑफ बी, माइनस एन दोनों में से कॉमन कर लिए, इंटू एक्स प्लस 1 होल बाई एक्स प्लस ऑफ 1। ये वैल्यू याद रखें कि 4 के बराबर है, हम बार बार नहीं लिखें, चल सकता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे ध्यान पे रहेगा तो बेटर रहेगा। लिमिट एक्स टेंस टू, हम लास्ट में यूज कर लेंगे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस बी, ऑलराइट, ठीक है, ऑल बाई एक्स प्लस ऑफ 1 आएगा, हाँ बिल्कुल। सो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से देख ले 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर आएगा क्या, ठीक है, प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स होगा क्या, प्लस 1 माइनस ऑफ बी। सबको आ रही है समझ में, एक्स प्लस वन है ना, हाँ बिल्कुल सही, एक्स प्लस 1 आ रही है समझ में। अब यहाँ पर कंसेप्ट है, अब हम आंसर ला सकते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, चलो देख लेते हैं कि ये वैल्यू बोल रहा है कि फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट टर्म्स दे रहा है, बट हम देख रहे हैं क्या कि इसमें नोमरेटर की डिग्री ज्यादा है क्या, बिल्कुल है। डिनोमिनेटर से किससे कंपेयर करें, तो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो ही ना फंक्शन है, जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगी, इसी में हम करने वाले वेरिएबल पे, इसलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री देख रहे हैं। अब इससे इसमें डिवाइड देंगे तो न्यूमरेटर में एक्स बचा रहेगा कि नहीं, और बचा रहेगा तो यानी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी के केस में हम फाइनाइट वैल्यू जो 4 लानी आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब यही स्टैंड हो गया ना क्वेश्चन, इसका मतलब है कि ये डिग्री नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर की मस्ट है कि इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल होने के लिए एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 0 होनी मस्ट है क्या, बिल्कुल। तो 1 माइनस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज ए इक्वल टू 1। तो देखिए हमने 50-50 में आगे क्या, यानी कि 50-50 यानी ये हमारा ऑप्शंस आउट, ओके। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी वैल्यू, यानी कि हम इसे कहीं साइड में लिखते हैं a इक्वल टू 1, और इसे सर्कल कर दे रहे हैं। अब हमारे लिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हुआ, है ना, तो ये है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 0 हो चुकी है। तो अब बचा क्या, 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 माइनस बी बाई एक्स प्लस ऑफ 1। तो अब याद करो, मैंने बहुत क्वेश्चन ऐसा कराया है ना कि जब इन्फिनिटी 10 करती है लिमिट, तो उसके वेरिएबल को जितने हाईएस्ट डिग्री तक होती है उसे कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने पर आएगा क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ऑफ a माइनस b प्लस 1 माइनस b बाई एक्स बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये तो 0 हो जाएगा क्या, यानी 1 माइनस ऑफ ए। एक और बात, एक की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू
कैंसिल होगा क्या, +1 -1 कैंसिल। सो यहाँ पर हमें मिला क्या, माइनस ऑफ बी प्लस 0 बाई 1 प्लस ऑफ 0 इक्वल टू 4। तो आप देख लो अपने हिसाब से ऑप्शन कौन सी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू -4 आया, तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें करना क्या है, हमें निकालनी है इस लिमिट। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, देन इसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 1 + a -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + a -1 इंटू एक्स प्लस 6 रूट ऑफ 1 + a -1 इक्वल टू 0 है। और ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, तो इसके दो रूट्स होंगे, आ रही है सबको समझ में, और वो दो रूट्स हैं अल्फा ए एंड बीटा ए, राइट। तो आपको बोल रहा है क्या कि लिमिट a टेंस टू 0 प्लस अल्फा ए एंड लिमिट a टेंस टू 0 प्लस बीटा, हाँ यहाँ बीटा ए की वैल्यू बतानी है, ओके। बीटा ए की वैल्यू हमें बतानी है, तो क्या होगी इसके लिए, देखिए तो थोड़ा सा बात याद रखना क्या कि जहां भी ऐसा टर्म्स आएगा, ये यही नहीं आगे भी मिलेगा, हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन में मिले या फिर इंटीग्रेशन में, ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे जहां पर अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आपको रिकॉल करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस जो मैं जस्ट बताने जा रहा हूँ आप नोटबुक पर नोट कर लेना, या फिर जो ऊपर वाला लाइन होता है ना सबसे ऊपर में नोट करके लिख लेना। क्या करते हैं कि जितने भी रेडिकल्स पावर होते हैं जो सेम टर्म्स में है, जैसे देख ले 1 + a 1 + a 1 + a पावर 1/3 1/2 एंड 1/6 है क्या, बिल्कुल है। तो 1 प्लस ऑफ a पावर 1/3 1/2 एंड 1/6 है। तो ऐसे टर्म्स में जितने डिनोमिनेटर आते हैं उसकी एलसीएम निकाल लेते हैं, और निकाल करके क्या करते हैं सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये वाली यानी जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर कर लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ और है, यहाँ करना क्या है कि 1 प्लस ऑफ a यानी 6 आया ना, तो 1 प्लस ऑफ a को हम मान लेंगे समथिंग एक वेरिएबल, और इसकी पावर उतना दे देंगे जितना आया एलसीएम। ऐसा करने से क्या फायदा, फायदा ये है कि 1 प्लस ऑफ a होल पावर 6 तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ मिलेगा t² -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टी, पावर यहाँ रखते हैं तो 6/2 यानी कि 3, तो t³ -1 इंटू एक्स प्लस ऑफ t -1 0 होगा क्या, ओके। तो यहाँ से आप एक टर्म से देख रहे हो क्या, मैं इस वाले पार्ट को, इस वाले फैक्टर को जस्ट पिछले क्वेश्चंस में किया है ना। तो t -1 तो हमें बहुत ही आसानी से याद होनी चाहिए, +1 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से क्या आएगा पहले x² माइनस यहाँ से आएगा t² माइनस नहीं प्लस t प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1, यहाँ से 1 इक्वल टू 0 बचेगा क्या, क्योंकि मैंने t -1 सब में से कॉमन कर लिया। अब हमें मिला t प्लस ऑफ 1, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। नाउ t² प्लस ऑफ t प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। This is t² plus t plus 1 is a coefficient of x and 1 is a constant term. So we are getting what? When we have to find the value of this and this, that is alpha a and beta a are both the roots of this quadratic equation, right? When a tends to 0 in both. See here, if a tends to 0 then what will t tends to 1, yes or not, yes बिल्कुल right है। यानी कि if a tends to
जीरो होगी देन t टेंस टू 1 हो जाता है. तो if we put the value 1 in this quadratic equation we will get 2x square minus of 3x plus of 1 equal to 0. Yes. So after solving this question, this expression or equation, so we get 2x square minus of 2x minus x plus of 1 equal to 0. And their factor will be x minus of 1 into 2x minus of 1 equal to 0. All right. Yes or no? Yes. So here x equal to 1 or x equal to what? 1 by 2. This is your root. Alpha A or beta A. Why? Because v tending A as 0, then t tending to 1. So there is no requirement for we have already a limit applied this here to get that value. Otherwise, think here, if you don't understood, then simple is understood here. What this is the value of this quadratic equation, right? Alpha or beta, and this is a constant term, right? And at constant term, any limit apply is no effect that constant. So 1.5 is answer. Is there? No. B is sign difference. But see here, if we use positive sign, plus sign, plus, then minus. Okay. No, it is not. It is a positive sign. Okay, right. अब हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें भी इसे भी सॉल्व करनी है. तो यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. यहाँ है क्या कि लिमिट a माइनस एन इंटू एन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू होल इंटू साइन एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर है, राइट. तो और ये भी दे रखा है कि ये 0 के इक्वल में है ना. तो a की वैल्यू बतानी है. चलो इसे सोल्व कर लेते हैं. लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ a माइनस ऑफ n इंटू एन एक्स माइनस टेन एक्स हो गया क्या, इंटू साइन ऑफ एन एक्स. तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पर है क्या एक्स स्क्वायर है ना. तो एक्स स्क्वायर को दो फैक्टर जो प्रोडक्ट में है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं. करने के बाद हमें मिला लिमिट x टेंस टू 0. अब यहाँ से a माइनस एन इंटू एन एक्स से इसमें डिवाइड होगी क्या, बिल्कुल, माइनस टेन एक्स बाई एक्स होगा क्या, और इंटू साइन ऑफ एक्स बाई साइन एन एक्स बाई एक्स है. तो क्या इतना पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या, नो. तो यहाँ भी एन ही होनी चाहिए ना, इंटू एन. ओके. तो अब देख ले यहाँ क्या आ रहा है वैल्यू. लिमिट अगर अप्लाई कर देते हैं तो क्या ये तो 1 हो जाता है क्या, ये भी 1 हो जाता है. तो यानी यहाँ पर लिख लेते हैं पहले a n इंटू ए माइनस एन माइनस 1 इंटू 1 इंटू एन होगा क्या. और अगर ऐसा है तो अब हमारे पास में क्या आया, इतना की वैल्यू हमारे पास में 0 है क्या. हाँ, क्योंकि दे रखा है. तो ये वैल्यू जो भी आई ये 0 होनी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है.
तो जीरो होने के लिए हमें ये वाली फैक्टर जीरो करनी होगी, क्योंकि एन के बारे में कुछ बोला नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ से हमें मिल रहा है क्या कि n इंटू ए प्लस ऑफ n माइनस वन की वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो। सो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1/n माइनस ऑफ n, गलती हो रही है, प्लस ऑफ n। मैच किया क्या? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इसमें लिमिट x टेंस टू जीरो रूट ओवर 1/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, x। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि बहुत ही इजी है, ऐसे क्वेश्चंस पे ये सभी फंसाते हैं लोग, है ना। है क्या कि जीरो पर टेंड कर रहा है, यानी कि एलएचएल से भी और आरएचएल से भी। थोड़ा ध्यान से देखें, ये जीरो अगर है तो जीरो के लेफ्ट हो गया और जीरो का राइट हो गया। जीरो के जस्ट लेफ्ट में आप प्लस साइन दोगे या माइनस, और जीरो के जस्ट राइट में पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि यहाँ पर निगेटिव हम साइन देंगे और ये पॉजिटिव, है ना। तो एलएचएल के लिए ये वो भी साइन है, तो साइन मॉड से बाहर आते ही अगर यहाँ पर हमने साइन एक्स यूज कर लिया तो निगेटिव के लिए माइनस दे देगा ना, और माइनस वैल्यू निगेटिव वैल्यू होगी, और उसके पॉजिटिव के लिए यानी कि राइट हैंड से टेन करेगा, यानी कि आरएचएल होगी, तो वहां पर साइन एक्स आएगा, है ना। तो डिफरेंट वैल्यू आ सकते हैं क्या? यस। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या हम लिखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट हम फर्स्ट की 1/√2 बार हो गई क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो मॉड साइन x बाई ऑफ x, ऑलराइट, होगा क्या। और अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, LHL ले लेते हैं। LHL में क्या होगा कि 1/√2, और यानी कि ये जीरो माइनस, और जीरो माइनस का मतलब ये निगेटिव, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, इसलिए ना ये निगेटिव हो रही है क्या, यानी लिमिट x टेंस टू जीरो और ये माइनस ऑफ साइन x बाई ऑफ x, है ना। तो ये वैल्यू आ गई क्या, -1/√2। यस। तो अब RHL के लिए आते हैं, 1/√2 लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहाँ पर जैसे ही राइट साइड से टेंड करेगा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में मॉड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है, बस साइन x बाई x हो जाएगा क्या, यानी कि 1/√2। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम आए, ये और ये नहीं आया ना। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज देयर एनी ऑप्शंस? यस, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट इन टू क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे। इसमें है क्या कि fx है हमारा, और fx साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो व्हेन x इज नॉट इक्वल, सॉरी x इज इक्वल टू जीरो। देन हैव टू फाइंड लिमिट x टेंस टू जीरो fx इक्वल टू व्हाट, 1 2 माइनस, सॉरी 1 0 -1 एंड नन ऑफ दीज, राइट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो हमारे लिए है क्या, पहले फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है क्या, तो देखो ये वाली लेंगे या फिर ये वाली, फर्स्ट ये सोचनी है। तो जीरो लेफ्ट से और जीरो राइट से, यानी कि प्लस और माइनस और प्लस होगी, यानी कि जीरो पर नहीं हमें लेना है, राइट ना। तो हमारे लिए ऊपर वाली फंक्शन हो जाएगी क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर साइन x बाई this is our greatest integer function, and greatest integer function tells the least value, least or equal to the integral part, integral value of for that number, and is equal to if LHL
then limit x tends to what? 0. And if LHL, then see here what? Sine and greatest integer, just think 0 minus, here it is a 0, -1 and 1, right? If greatest integer says if the value of x lie between two integer, then the smaller value of that integer is the value of greatest integer function. So 0 in case of x tending to 0 minus, not 0 but just before the 0, it means -1 and 0, that value lie between -1 to 0, and in that case sign of greatest integer x gives sign minus of 1. Similarly here sign is minus of 1, minus of 1. So result is what? Result is, after applying this, all thing is a constant term. So minus of sine 1 by -1, 1 cancel, it means sine of 1 होगा क्या? यस. सो नेक्स्ट आप देख सकते हो क्या कि अगर हम x की वैल्यू 1 को लेकर के, 1 तो नहीं है ना, क्योंकि ये हमें यहाँ पर हाँ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं हो सकती, 1 भी ओपन इंटरवल होना चाहिए, यानी कि x यहाँ बिलोंग कर रही है, ये तो लिखा हुआ है, बट फंक्शन कह रहा है क्या कि r -1 to 0, नो, यस 0 to 1 नहीं होनी चाहिए, 0 को लेकर के 1 को छोड़कर, यस क्योंकि ये वैल्यू अगर इसमें रखते हैं, यानी कि ये हमने डोमेन निकाला, ये क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस फंक्शन. तो इस केस में ये बता रहा है कि हमारी फंक्शन डिफाइन है, और अगर हम इसको केवल 0 को छोड़ दें तो देख ले यहां से इस केस में हमारी फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगी. समझ में आ रहा है क्या? यस. जब अनडिफाइन हो रही है तो वो केस हमारे लिए वैलिड नहीं होती है फॉर द वेरिएबल. तो उससे बाहर हमें जाना है, यानी कि x हमारे लिए 0 प्लस में नहीं लाई करेगा. समझ में आ रही है सबको क्या? ऑल राइट. तो 0 प्लस के लिए हमारे पास क्या है? ये तो साइन 1 आ गया, तो 0 प्लस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना. लेकिन क्यों, अगर उस पर सोच रहे हैं तो रीजन, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना हमारे फंक्शन में, सॉरी डोमेन में. तो हमारे डोमेन में यहाँ पर है वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन आती है ना कि RHL हम कैसे निकालें. तो लिमिट जब x टेंस टू 0 प्लस पर जाती है, यानी कि 0 के राइट साइड से टेंड कर रही है, तो हमारे लिए फंक्शन है ऑलरेडी 0, तो ये 0 क्या इक्वल हुए? नो. सो हेंस नन ऑफ दिस. नेक्स्ट है, बोल रहे क्या कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी. अब देख ले क्या कि सब में 1 माइनस, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एन स्क्वायर है क्या? है. तो उसे जल्द से जल्द कॉमन करते हैं ना, एन स्क्वायर, क्या बचा? 1 प्लस 2 3 प्लस ऑफ एन. द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इज 1 बाई 1 माइनस ऑफ एन स्क्वायर इंटू n माइनस n प्लस ऑफ 1. Is the right? Yeah. Take of n common, so limit n tends to infinity, n square into 1 plus of 1 by n, है ना. Here n square taking common, 1 by n minus of 1, n square cancel. Got your answer? What? So 1 plus 0 by 0 minus of 1 equal to -1. गलती हुई है ना, बाई 2 तो होती है ना, जल्दबाजी में गलती कर दी है ना, 1/2.
यस, बी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।